हमारी मांग ये है, व्यापार मंडल के लोग जो यहाँ आए हैं, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, वहां पर रोजी रोटी है, दुकान चल रही है। सरकार को सहानुभूति दिखाते हुए इन व्यापारी साथियों की मदद करनी चाहिए। लैंड यूज या इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल जगह पर दुकानें लगाना कोई नई बात नहीं है। लखनऊ में देख लो कितना इलीगल काम, कानपुर देख लो, उन दोषी अधिकारियों को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनकी वजह से ये सब हो रहा होगा। हमारी मांग है कि ये इन कारोबारियों का कारोबार बचाया जाए, और अगर सरकार कुछ विचार कर सकती है मास्टर प्लान में बदलाव लाकर या और कोई फैसला लेकर, इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा भरोसा हम लोगों ने दिलाया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई रास्ता निकाल करके इनकी मदद करने का काम, जिससे इनका कारोबार खत्म न हो, इनकी दुकान और जो स्थान है वो उजड़े। वॉर को लेकर के जो चल रहा है, सरकार की जानकारी में सब है, क्योंकि जब सरकार ने रेट बढ़ाया और ये पाबंदी लगाई कि कितने दिनों में सिलेंडर भर करके मिलेगा, बीजेपी के सांसद लोगों ने भी पत्र लिखा है सरकार को। कई स्टेट में सरकारों को होटल या बिजनेस सेंटर्स ने जानकारी दी है कि वो अब नहीं चला सकते, और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे, और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिन देशों से ये लेते हैं वहां से चीजें नहीं पहुंची आपके भारत में युद्ध की वजह से, तो आप पे ऑप्शन क्या है? कारोबार बंद होगा। सुनने में आ रहा है दुनिया में कई देशों में इस तरह की पाबंदी लगना शुरू हो गई, तो आपका देश तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। और फिर सरकार ने सिलेंडर सब जगह बांटे, तो लोगों को आदत है कि सिलेंडर से खाना बनाएं। तो अभी तो होटल और व्यवसाय की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन कितना प्रभावित होगा इन चीजों से। कहीं ऐसा ना हो सरकार के गलत फैसले की वजह से लोगों को कंडे पर और पुरानी लकड़ी पर खाना न बनाना पड़े।